अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा चुप की नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खफा की एपिसोड नंबर 7 के बारे में कि एपिसोड 7 में क्या होने वाला है, प्रीवियस एपिसोड के कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे, क्या होने वाला है आगे, तज़ीन के साथ ये सब कुछ किसने करवाया है, क्या तज़ीन बाहर आ जाएगी, अगर वो बाहर आ जाएगी तो वो कैसे बाहर आएगी, क्या हुआ है उसके साथ, उस पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा है, क्या होगा उसके साथ अब आगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तज़ीन की बहन है वो लेकर आएगी 5 लाख रुपए जो उसने वहाँ पे ढूंढा है उसकी अलमारी से, वो निकाल कर लेकर आएगी, सबको दिखाएगी। यहाँ पे फराज भी आया हुआ होगा और वो सब लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे कि तज़ीन ने वाकई 20 लाख रुपए चुराए हैं। हो सकता है फराज इस बात पर यकीन ना करे और यहाँ पर जब फराज जो उसकी माँ है तज़ीन की, वो बोले कि भाई ये तज़ीन ने क्या कर दिया, हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी, क्या करेंगे हम, किसको मुंह दिखाएंगे, हमारे घर पर क़यामत टूट पड़ी है। और यहाँ पर जब फराज जो है वो जब घर जाएगा तो यहाँ पर जो उसकी माँ है उसको उसका जो चाचा है वो मैनिपुलेट कर रहा होगा। वो यहाँ पर जो है उसको कोई हो सकता है बातें बोले कि भाई अब क्या हो गया, अब आपका बेटा इसी लड़की से शादी करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जब फराज घर आएगा वो उसको बोलेगी कि भाई उसने कुछ किया है या फिर उसने कुछ नहीं किया, फराज अब तुम उससे शादी नहीं करोगे। यहाँ पर वो उसका हाथ अपने सर पर रखवाएगी और उसको बोले कि भाई तुम कसम खाओ। लेकिन हो सकता है यहाँ पे फराज जो है वो कसम ना खाए। उसके बाद जो उसकी माँ है वो तज़ीन से मिलने के लिए आएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। उसके बाद अगले दिन मोहतशिम को पता चलेगा कि जो तज़ीन है वो हवालात के अंदर है। उसको एक जो बंदा है वो जो ऐनक वाला है वो उसको बताएगा और यहाँ पर जो है फिर वो जाएगा मोहतशिम के उसके प्रिंसिपल के पास जाएगा। यार प्रिंसिपल को जाकर बोलेगा कि भैया आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का कि तज़ीन ने ही आपके 20 लाख रुपए चुराए हैं। वो हो सकता है उसको कोई जस्टिफिकेशन दे कि भाई उसको ज़रूरत थी, उसने मेरे से पैसे मांगे और यहाँ पे उसी को पता था कि भाई 20 लाख रुपए आए हैं, उसके सामने 20 लाख रुपए आए थे। तो यहाँ पर जो है हो सकता है उसकी बात ना माने, उससे वो लड़ने की कोशिश करे या उससे वो भिड़ने की कोशिश करे कोई। तो यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा है उसको वहाँ से ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फराज है वो उसके पास आएगा तज़ीन के पास। सब ने क्योंकि हो सकता है यकीन कर लिया और इस बात पे कि भाई उसने पैसे चुराए हैं। फराज को वो बोली कि भाई मैंने पैसे नहीं चुराए। तो वो उसको बोले कि भाई ये तुम्हारे पास फिर 5 लाख रुपए किधर से आए। वो बोले कि मैंने उधार लिए थे, किसी ने मुझे उधार दिए थे। वो कहेगा किसने दिए थे, वो कहेगी मोहतशिम ने दिए थे। अब यहाँ पे पड़ गया क्लेश। वो बोलेगा क्या मोहतशिम ने तुम्हें पैसे दिए थे। तो यहाँ पर जो है हो सकता है वो पीछे कर ले वो अपने हाथ और यहाँ पे वो तज़ीन को बाहर निकलवाने की कोशिश ना करे और जो है वो तज़ीन से अब दोबारा शादी भी ना करे। ओके भाई अच्छा तुम दोनों का तो सीन चल रहा था, तुमने उससे पैसे ले लिए, पहले वो तुम्हें तंग कर रहा था, अब तुमने उससे पैसे ले लिए, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब जैसा उसका अजीब सा शक्ल मिजाज कोई है, वो अजीब सा इंसान है कोई। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि वो इस बात पे बैक ऑफ कर जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है मोहतशिम आएगा और वो आकर जो है उससे पूछेगा कि भाई क्या हो गया, जो कुछ भी हुआ वो उससे पूछेगा। लेकिन यहाँ पर जो तज़ीन है वो उसको ब्लेम करेगी, उसको बोले कि ये सारा कुछ तुमने किया, तुमने प्रिंसिपल के पैसे चुराए और तुमने चुरा के प्रिंसिपल के पैसे मुझे दे दिए, आदत तुम्हें रख ली ताकि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाए, तुमने प्रिंसिपल को बताया। मतलब कोई भी बात यहाँ पर वो बना सकती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस टाइम इस जगह पर हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो उसकी वजह से नहीं है तो यहाँ पर पहले भी जैसे उसने अपने माँ के जेवर बेच के उसको बाहर निकलवाया था, हो सकता है कि अब फिर से वो अपने किसी लॉयर से बात करे या अपने बाप से बात करे, किसी से बात करे और यहाँ पर जो है वो तज़ीन को बाहर निकलवा ले। जब उसे बाहर निकलवाएगा तो क्योंकि उसके घर वाले इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि उसने पैसे चुराए हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर जो है वो लोग उसको घर से बाहर निकालने हुए हैं। नहीं है तुम हमारे घर में रह सकती, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुमने हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। खैर जो कुछ भी है यहाँ पर फिर जो मोहतशिम है उसको बोलेगा अब तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि वो मोहतशिम को कसूरवार समझती है तो वो मोहतशिम के साथ नहीं जाना चाहेगी। और यहाँ पर जो है सीन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आई थिंक एपिसोड 8 या 9 के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि तज़ीन की और मोहतशिम की शादी हो गई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सारा कुछ किसने करवाया है। अगर हम एक साइड से देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो उसकी फेवरेट टीचर थी। तो अब अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट उसके ऊपर एक तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, ऊपर से जब वो उससे पैसे मांगने के लिए आती है तो वो उसे इतना ज़्यादा रूडली बात करता है कि भाई मैं यहाँ पे पैसे देने के लिए बैठा हूँ, इतना बड़ा लोन मैं तुम्हें दे दूँ। तो यहाँ पर ऐसे किसी से भी बात नहीं की जाती, ये पॉइंट पहला। लेकिन
अगर हम देखें कि भाई ये रयान ने या उसकी माँ ने अगर ऐसा कुछ किया है, तो अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया होता तो फिर यहाँ पे वो ये चीज़ करके पीछे थोड़ी हट जाते। अगर उसकी माँ ने सारा कुछ किया है तो फिर वो उसकी शादी मोहतशिम से कैसे होने देगी। यहाँ पे उसका बेटा क्योंकि अभी बाहर है तो वो यहाँ पे जा सकती है उनके घर, उनको बोल सकती है कि भाई अब आपकी बेटी की शादी तो नहीं हो रही है, तो अब मेरे बेटे से उसकी शादी करवा दें। अगर उसने सारा कुछ किया है तो फिर उसको ये चीज़ करनी चाहिए, अगर वो चाहती है कि उसके बेटे की उससे शादी हो। तो यहाँ पर रयान भी क्योंकि बाहर गया हुआ है तो उसकी माँ का ही पॉइंट बनता है कि अगर उसकी माँ ने अगर ये सारा कुछ किया तो उसकी माँ ने किया, अगर उसने किया तो फिर वो उसकी शादी मोहतशिम से कैसे होने देगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसका रवैया भी कुछ मशकूक है। तो अब ये तो क्लियरली नहीं पता कि ये सारा कुछ किसने किया है और ये सारा कुछ क्यों किया है। हो सकता है यहाँ पे एक और ही कोई तीसरा बंदा निकला है जिसने ये सारा कुछ किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। क्या फराज तज़ीन से शादी करेगा अब ये सारा कुछ होने के बाद? अब वो मोहतशिम वाली बात सुन के बैक ऑफ करने वाला है। बाकी प्रीवियस एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मुझे एक और चीज़ यहाँ पर लगती है कि जो तज़ीन की जो बहन है उसकी जो खाला है उसको बड़ी पसंद है, और जो फराज है वो प्रीवियस एपिसोड में बोलता है कि तुम्हारे से अच्छी तो वही है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि उसके घर ससुराल वाले जो हैं वो लोग बोलेंगे भाई हम तो अब इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, और यहाँ पर फराज की शादी आई थिंक तज़ीन की बहन के साथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी खाला को भी बड़ी अच्छी लगती है, भाई ये तो बड़ी अच्छी है, वो नहीं मुझे अच्छी लगती, ये अच्छी है। तो यहाँ पे उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी, फराज की शादी तज़ीन की बहन के साथ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन प्रीवियस एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने फास्ट बेस्ड चीज़ें की हैं, और यहाँ पर जैसे मोहतशिम उसको लाकर पैसे देता है अपनी माँ के जेवर बेच के, और यहाँ पर अब उसके ऊपर कैसा इल्ज़ाम लग जाएगा कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या वो अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन करता है। अगर वो अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन करता है तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए इजी हो जाएगा ये सारा कुछ करना, और फिर वो मतलब कि फाइनेंशियली उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी अगर वो अपने बाप के ऑफिस में काम करता है तो बाकी फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होती है मोहतशिम की और तज़ीन की शादी, क्या करता है फराज यहाँ पर, क्या फराज की और तज़ीन की बहन की शादी हो जाएगी। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मज़े की वीडियोज़ के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।